दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं विज्ञान पर। विज्ञान पर क्या है, सामान्य सी जानकारी देना चाहता हूँ। और आम जीवन में हमारे साथ कुछ घटनाएं दुर्घटनाएं होती रहती है। हम लोग अक्सर कहीं कहीं जाते हैं तो हमें चाहे शमशान घाट जाओ, चाहे पेड़ पौधों के पास रहो, या कहीं ऐसी जगह है जहाँ पर मधुमक्खी, कीट, ततैया, जिसको अपनी भाषा में टाटिया कहते हैं, टाटिया पीले पीले कलर का होता है। अब जाने अनजाने में आप निसंकोच इधर उधर घूम रहे हैं और क्या होता है, आपने गलती से किसी पेड़ की पत्ती को टच कर दिया और वहीं पर कोई मधुमक्खी बैठी हो या कोई ततैया बैठा हो, या आप कोई साफ सफाई कर रहे हो और उस साफ सफाई के दौरान पेड़ से निकलकर छोटी छोटी मधुमक्खियां, बड़ी भी छोटी भी, कोई सी मधुमक्खी आपको अगर काट ले, और उनकी काटने का मतलब वो एक साथ पीछे पड़ जाती है और आपको डंक की डंक मार देती है। शरीर पर एक डंक ही इतना भारी होता है, अगर 5, 7, 10 एक साथ काट ले तो उस आदमी की हालत कितनी दयनीय या खराब हो जाती है, वो व्यक्ति ही जान सकता है, जो उस समय उस पीड़ा या दर्द को सहन करता है। बहुत सी बार क्या होता है, एक मधुमक्खी हमको चक्कर आवा देती है या एक ततैया काट ले तो उसकी जलन इतनी ज्यादा होती है कि हमको पसीना आ जाता है, जलन हो जाती है, और जिस जगह काटता है वहां आदमी सूज जाता है। कभी कभी नाक पे या मुंह पे अगर काट ले तो हनुमान जी जैसी स्थिति हो जाती, इतना सोजिश आ जाती, बड़ा हो जाता है सब। तो इस चीज से बचने के लिए मैं आज सावधानी के लिए आपके लिए मैं ये वीडियो लाया, क्योंकि मेरे घर में भी ऐसी प्रॉब्लम आ गई, मेरे 1-2 साथियों के साथ भी ऐसी कहीं काटने की कंडीशन आ गई। अब तात्कालिक परिस्थिति में हम क्या कर सकते हैं, अब जहां हैं वहां पर हमको कुछ पता नहीं चलता कब क्या करना चाहिए। तो सामान्य तौर पर घरेलू उपचार करते हैं हम। घरेलू उपचार में हमारे पास कोई लोहे की चीज हो तो उस जगह हम रगड़ देते हैं, जिससे थोड़ा फर्क पड़ता है। बहुत सी बार क्या होता है, देखते गोबर को ढूंढते हैं हम, गोबर खटाखट लगा देते हैं, बाकी तो बदबू आती है, लेकिन जब जलन होती है तो कान हो, मुंह हो, कहीं भी बॉडी पर उसका उपयोग कर लेते हैं, लगा देते हैं, थोड़ी जलन कम। एक और तरीका है, जो तीली होती है ना, तीली जिसपे फास्फोरस का वो आगे आगे लगा रहता है, जलाते हैं अपन, आग निकलती फास्फोरस के कारण, उसमें उसकी जो फास्फोरस को हटा ले, थोड़ा पानी में उसको कर ले, उसका लेप बना ले, और आपके जहां जहां जलन हो रही है उस जगह अगर आप सावधानी से लगाएंगे उस जगह पर, तो आपकी जलन से छुटकारा मिलेगा, राहत मिलेगी। पेस्ट भी लगाते हैं, बहुत सी पेस्ट भी लगाते हैं, पेस्ट से भी फर्क पड़ता है। और बहुत सारे दैनिक जीवन में ऐसे इलाज हैं जिनका, लेकिन होता क्या है, बहुत सी बार क्या, मधुमक्खी जब हमारे शरीर में डंक मारती है तो उसके डंक के साथ उसका एक बाल, डंक मतलब बाल हमारे शरीर में चला जाता है, हमारी त्वचा के संपर्क में आता है। उसमें क्या होता है, मेथेनोइक अम्ल होता है, क्या होता है, एसिड, उसके साथ बॉडी के साथ मेथेनोइक एसिड होता है। वो मेथेनोइक एसिड हमारे शरीर के संपर्क में आने के साथ जलन, त्वचा के जो ही संपर्क में आएगा जलन होगी, पीड़ा होगी, दर्द होगा, असहनीय दर्द होगा। अब हमको क्या करना चाहिए, तुरंत जो भी स्थिति में हमारे पास जो चीज उपलब्ध हो, मैंने जो अभी बताई वो लगाए, वरना आपके यहाँ पर खाने का जो सोडा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो उपलब्ध है, उसको लगाएं।
उसको पानी में लगा के हल्का सा लगाएंगे तो आपको बहुत जल्दी राहत मिलेगी। क्यों? क्योंकि अम्ल के साथ क्षार क्रिया करके लवण और जल बनाता है। जो ही लवण और जल बनेगा और हमारी उस उदासीन अभिक्रिया के कारण से हमारे जहां उसने काटा है वहां पर जलन कम हो जाएगी, और जलन कम होने के कारण से हमको राहत मिलेगी, और फिर हमें डॉक्टर की सलाह या कंपाउंडर से बात करके एविल की टेबलेट या इंजेक्शन लेना चाहिए, ताकि हमारे लिए परमानेंट। बहुत सी बार जैसे हम कोई डेथ हो जाती है, शमशान भूमि में जाते हैं, वहां पर ये हादसे अक्सर होते हैं। मैंने तो बहुत सी बार ऐसे भी देखा है कि उनको मतलब एम्बुलेंस में लाना पड़ता है, स्थिति इतनी घातक हो जाती है और उनका एडमिट रहना पड़ता है, स्थिति बहुत खराब हो जाती है। मधुमक्खी बहुत घातक है, इसलिए हमें पूर्ण सावधानी रखनी चाहिए, और इस जलन और पीड़ा से दूर करने के लिए जो मैंने उपाय बताए उनका दैनिक जीवन में उपयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद।